Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 20th lecture in the lecture series of Geomorphology, and in this lecture we are going to continue the topic of the rocks. In the previous video we have discussed about the basics of the rocks and about the igneous rocks, and in this lecture we will be talking about the sedimentary and the metamorphic rocks. And at last, we will be talking about the rock cycle. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What are the phenetic and the aphanitic rocks? What is the phenocrest structure? What shapes are being represented by these rocks? Laccolith, lopolith, phacolith and the sill. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So let's talk about the sedimentary rocks. तो पहले हमें देखना है कि ये बनते कैसे हैं। जैसे कि गाइस हमने देखा था कि इग्नियस रॉक्स बनते हैं कूलिंग ऑफ द लावा के कारण, लेकिन गाइस हमने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी वेदरिंग। तो जब रॉक्स की वेदरिंग होती है एंड जो हमारे एजेंट्स ऑफ डीन्यूडेशन हैं वो सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट करते हैं, तो जहां पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब गाइस जो हमारे इग्नियस रॉक्स थे उन्हें हमने पेरेंट रॉक्स बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि उनसे ही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं एंड हमारे इग्नियस रॉक्स से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो बेसिकली जो हमारे एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन है जैसे कि हमारा वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, तो इनकी वजह से वेदरिंग होगी, एक जगह से इरोजन होगी तो दूसरी जगह पर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होगी, एंड जहां पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे विल गेट सीमेंटेड विद ईच अदर। सीमेंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, वो आपस में जुड़ जाएंगे। एंड हमने रॉक्स वाली एग्जांपल में देखा था कि रॉक्स का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ द मिनरल्स एंड द मिनरलॉइड्स। अभी जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली पार्टिकल्स के रूप में ही होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन है वो एक जगह से सेडिमेंट्स उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देंगे तो वहां पर रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड ऐसे रॉक्स को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड गाइस यू आल्सो नो दैट द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका मतलब गाइस ये है कि 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो गाइस इन रॉक्स को हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बने हैं हमारी पेरेंट रॉक दैट इज द इग्नियस रॉक से। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, तो मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस पहली चीज तो ये है कि ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं क्योंकि जब जो हमारे डीन्यूडेटिंग एजेंट्स हैं वो जो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगे तो वो बेसिकली लेयर्स की फॉर्म में करेंगे, एंड जब वो धीरे धीरे सेडिमेंट होना शुरू होंगे, सीमेंटिंग होनी शुरू होगी उनकी, तो वहां पर लेयर्ड टाइप रॉक्स बनने वाले हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद गाइस हमने देखा था कि इग्नियस रॉक्स बनते हैं हॉट लावा से, जिसकी वजह से जो भी वहां पर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके फॉसिल्स नहीं मिलते। लेकिन गाइस सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होगा कि धीरे धीरे स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है सेडिमेंट्स की, धीरे धीरे सीमेंटिंग होगी, जिसकी वजह से जो फॉसिल्स हैं वो पाए जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में। एंड गाइस हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि हमारी अर्थ क्रस्ट की ऊपर वाली लेयर बनी हुई है सेडिमेंट्री रॉक्स की, एंड द 5% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद गाइस हमने जैसे देखा था कि इग्नियस रॉक्स में भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट थे, वैसे ही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में भी बहुत मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। अगर गाइस उसके बाद बात करें पेट्रोलियम, कोल, हमारे फॉसिल फ्यूल्स की, तो वो बेसिकली हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स से ही मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत तरह के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो वो बेसिकली हमारे रॉक्स से ही एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड जिन रॉक्स से ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या डिफरेंट है इग्नियस रॉक से।
एक तो वो पेरेंट रॉक थे तो ये स्ट्रेटिफाइड हैं, वहाँ पर फॉसिल्स नहीं प्रेजेंट थे, यहाँ पर फॉसिल्स प्रेजेंट हैं। एंड गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। तो गाइज नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। गाइज जो वेदरिंग है वो कैसे कैसे हो सकती है। एक तो हो कि उसके ऊपर से वाटर फ्लो करे, मतलब रिवर का पानी, या फिर विंड हो, या फिर ग्लेशियर हो। इसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फॉर्मेशन, मतलब मैकेनिकली उसकी वेदरिंग हो रही है, कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसी फॉर्मेशंस को बोलेंगे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड इनकी कुछ एग्जांपल्स है शेल, लॉयज एंड दी सैंडस्टोन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली का मतलब क्या हुआ, कुछ माइक्रोब्स, हमारे इंसेक्ट्स, ये सब अगर हमारे रॉक्स की वेदरिंग करवा रहे हैं तो इन्हें बोला जाएगा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड इनकी एग्जांपल है कोल और लाइमस्टोन। गाइज आपको पता है कि इसमें अभी फॉसिल्स मिलते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट्स, एनिमल्स इसमें दब जाएंगे। एंड आपको ये भी पता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर कुछ माइक्रोब्स, फंजाई, एल्गी वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं। एंड इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद है केमिकली फॉर्म्ड, मतलब अगर कुछ उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएं हमारे रॉक्स पर, एंड वो कुछ जो है केमिकल्स रिलीज करें, कुछ एसिड्स रिलीज करें, जिसकी वजह से हमारे इग्नियस रॉक्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो, तो उसे बोला जाएगा केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि हमारा चॉक स्टोन, जिप्सन एंड दी सॉल्ट रॉक। गाइस जिप्सन पता है क्या होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके घर में होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि है लाइमस्टोन, कितनी सारी चीजें हैं गाइस यहाँ पर, कोल, पेट्रोलियम भी इवन हमारे सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलता है। नाउ कमिंग टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। गाइस मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बेसिकली द मॉडिफाइड रॉक्स, एंड ये बनते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक से। तो गाइस बेसिकली होता क्या है कि जब इग्नियस रॉक्स और जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो डीप बरी हो जाते हैं हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर, तो क्या होगा गाइस, इन पर कुछ लेयर ऑफ सॉइल आ गई, सैंड आ गई, जिसकी वजह से ये अर्थ में दब जाएंगे। एंड आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत गर्म है, तो क्या होगा, जब इन पर बेसिकली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ेगा तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी, एंड इन्हें ही बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। गाइस डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ उसकी मैकेनिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, हो सकता है केमिकल चीज़ें भी चेंज हो जाएं, और हो सकता है कि मिनरल्स भी उसमें चेंज हो जाएं। तो बेसिकली हमने देखा था कि इग्नियस रॉक से हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे थे, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि इग्नियस रॉक्स से और सेडिमेंट्री रॉक से हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। एंड ये बेसिकली क्या है कि मॉडिफाइड रॉक्स ऑफ द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इससे क्या होगा गाइस, जब वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर होंगे तो फिजिकल जो फीचर्स है उसके वो भी चेंज हो सकते हैं, एंड हमारे केमिकल फीचर्स भी चेंज हो सकते हैं। सो गाइज दीज आर सम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेट्स डिस्कस कौन सी रॉक से हमारा कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनने वाला है। सबसे पहले हमने देखा था ग्रेनाइट, जिससे बेसिकली बनी हुई है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इससे बनती है ग्नीज। उसके बाद है गाइज बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या बनता है, सर्पेंटाइट। उसके बाद है गाइज गैब्रोस, गैब्रोस क्या था, इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। गाइज इट वॉज द इग्नियस रॉक, एंड इससे बनने वाला है एम्फियोबोलाइट। उसके बाद गाइज बेसॉल्ट से हमारा क्या बना हुआ था, ओशियनिक क्रस्ट, एंड इससे क्या बनेगा, शिस्ट। उसके बाद है गाइज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, जिससे बनने वाला है मार्बल। शेल से बनेगा स्लेट। उसके बाद गाइस चौक से बनने वाला है मार्बल, तो हमारा लाइमस्टोन से और चौक से दोनों बनते हैं मार्बल। उसके बाद गाइस जो हमारा कोल है, अगर उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखा जाए तो इससे डायमंड बन जाता है। एंड गाइस सैंडस्टोन से क्या बनता है, क्वार्ट्ज़ाइट। तो बेसिकली जो आप याद रख सकते हैं वो कोल से डायमंड, ये तो सबको ही पता होता है। उसके बाद आप ग्रेनाइट का याद रख सकते हैं, बेसॉल्ट का याद रख सकते हैं, एंड वो याद रख सकते हैं कि जैसे चौक और हमारे जिनसे मार्बल बन रहा है, जैसे कि चौक हो गया और लाइमस्टोन, तो इनसे मार्बल बन रहा है, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले हैं गाइस हमारे गाइस मेटामॉर्फिक रॉक्स को बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस कि बेसिकली जिनसे वो बने हैं उनसे उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई हैं। तो इसी के बेसिस पर हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिवाइड करते हैं। पहले हैं हमारे कैटाक्लास्टिक रॉक्स। ये बेसिकली ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें गाइस बेसिकली क्या होगा कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई होंगी, ना तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई होंगी और ना ही मिनरल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो उनकी सिर्फ फिजिकल कंडीशन चेंज होगी, मतलब जैसे कि हार्ड से सॉफ्ट हो गए, परमिएबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो गई, लेकिन जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो उसमें बेसिकली हमारे मिनरल्स प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होंगे। उसके बाद आते हैं हमारे रीक्रिस्टलाइन रॉक्स। तो गाइस रीक्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ? दोबारा से बनना। इसका मतलब क्या होगा? इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, मिनरल कंटेंट भी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, एंड ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक्स को बोला जाता है रीक्रिस्टलाइन रॉक्स। उसके बाद गाइस हम लोग रीक्रिस्टलाइन रॉक्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। कॉन्टेक्ट से पता चलता है कि किसी चीज के कॉन्टेक्ट में वो आता है। तो होता क्या है गाइस, अगर जो हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप बरी हो जाएं हमारी सैंड में, हमारी अर्थ की क्रस्ट में, तो वो बेसिकली मैग्मा के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो अगर वो हमारे मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए तो वो बनाने वाले हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन गाइस अगर ये हुआ कि वो हमारे मैग्मा के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन उस रीजन का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे रॉक्स बन जाते हैं रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको पता है कि ज़्यादा चेंजेस किस में आएंगी, वो आने वाली हैं हमारी कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या देखा? पहले तो अगर उनकी फिजिकल कंडीशन सिर्फ चेंज हो रही है तो वो हमारे बनने वाले हैं कैटालास्टिक रॉक्स। उसके बाद अगर उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, केमिकल्स, मिनरल सब कुछ चेंज हो गया, तो वो बनने वाले हैं हमारे रीक्रिस्टलाइन रॉक्स। उसके बाद रीक्रिस्टलाइन में भी दो टाइप्स है, कॉन्टेक्ट एंड द रीजनल। कॉन्टेक्ट में जो हमारे रॉक्स हैं वो मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेकिन रीजनल में नहीं आते। नाउ कमिंग टू द रॉक साइकिल। गाइस हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स से बन रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहे हैं। तो अभी साइकिल है तो इसका मतलब मेटामॉर्फिक रॉक से भी कुछ बनना चाहिए। तो गाइस होता क्या है कि जो हमारे जो इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो डीप बरी हो जाते हैं हमारी अर्थ में। तो बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वो बेसिकली मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, वो मोल्टन स्टेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर कन्वेक्शनल करंट की फॉर्मेशन होगी। एंड जब कन्वेक्शनल करंट की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि वहां पर सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन हो जाती है, जिसका मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो के दौरान निकलेगा लावा। जब लावा की दोबारा से कूलिंग होगी, सॉलिडिफिकेशन होगी, उस दौरान बनने वाले हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। फिर से क्या होगा, इग्नियस रॉक्स की हो जाएगी वेदरिंग एंड उससे बनेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर जाएंगे, फिर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, और ये साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। मतलब एक रॉक दूसरे रॉक में बेसिकली कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि हमने देखा कि कैसे गाइस जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स थे, जैसे कि चौक, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, मार्बल में। कोल हमारा डायमंड में कन्वर्ट हो रहा था। ऐसे ही जो ग्रेनाइट था वो ग्नीज में हो रहा था। तो ऐसे ही गाइस ये रॉक्स हैं जो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाते रहते हैं, एंड इसी को रॉक साइकिल बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, पहले इग्नियस रॉक्स बने क्योंकि लावा आया अर्थ के सरफेस पर, उसकी वेदरिंग हुई, इरोजन हुई, डेपोजिशन हुई, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बने। सेडिमेंट्री रॉक्स जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर गए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। मेटामॉर्फिक रॉक्स मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए तो वो भी मोल्टन स्टेज में आ गए, जिनसे उनकी दोबारा से मैग्मा स्टेट आ गई। मैग्मा दोबारा से अर्थ के सरफेस पर आया इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो इससे बेसिकली दोबारा से क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन। तो ऐसे ही ये साइकिल चलता जाता है, एंड दिस इज नोन एज द रॉक साइकिल।
तो गाइस बेसिकली ये एक डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा रॉक कैसे दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो गाइस सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, कुछ चीजें आपको खुद को भी स्टडी करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, बस आपको अभी उसे इस डायग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ आ गया होगा एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज द लैंडफॉर्म्स, एंड उसे हम लोग नियरली 10 वीडियोस में कवर करेंगे सो दैट आपको हर एस्पेक्ट के बारे में पता चल जाए, हर एक लैंडफॉर्म के बारे में। So guys, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you.